हेलो दोस्तों, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। इससे पहले हम जानेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके कितने ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, और इसके 2 इवेंट के बारे में बात करेंगे। और ये जो इवेंट है वो क्या काम करते हैं, इसका सेल का डिवीज़न कैसे होता है, इसके फॉर्मेशन कैसे होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका 2 ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी क्या है? टेस्टिस, जो स्पर्मेटो जो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन होते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है? एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी डक्ट में क्या होता है? ट्यूबुली रेक्टी, रेटे टेस्टिस, वासा एफिरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, उरेथ्रा। एसेसरी ग्लैंड क्या है? सेमिनल वेजाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। अब हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? स्पर्म का क्या होता है? जेनेसिस, फॉर्मेशन होना, बनता है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट दैट द स्पर्म। जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है एक प्रोसेस है जो फॉर्मेशन करता बनाता क्या है? मेल गैमेट को, जैसे कि स्पर्म। इट बीइंग ड्यूरिंग पवर्टी एंड कंटिन्यूअस टिल डे। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कब से शुरू होता है? पवर्टी एज से, और कब तक? जब तक वो उसका मृत्यु ना हो जाए। वी एडवांसिंग ऑफ एज द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ स्पर्म आर रिड्यूस। जैसे जैसे हमारे एज एडवांस होते जाते हैं वैसे जो नंबर और क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी क्या होता है? कम होते जाता है। इन ह्यूमन दिस प्रोसेस टेक्स 65 to 75 डेज। ये जो प्रोसेस होता है 65 to 75 डेज तक। स्पर्मेटोजेनेसिस इंक्लूड 2 इवेंट, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटोम्यूजेनेसिस। पहला हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्म का सेल का डिवीजन होना। इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। ये जो फॉर्मेशन होता है वो स्पर्मेटिड का जो फॉर्मेशन होता है कहाँ से? स्पर्मेटोगोनिया से। और स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन अकर इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में देर आर 3 पैसेज ऑफ स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। सॉरी, यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस होगा। पहला होगा मल्टीपल फेज, दूसरा ग्रोथ फेज, तीसरा मैचुरेशन फेज। पहला हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज। पहला जो एक से ज़्यादा नंबर में डिवाइड हुआ। इन एक्सेक्सुअल मैच्योरिटी द अनडिफरेंशिएटेड प्राइमोर्डियल जर्म सेल डिवाइडेड सेवरल टाइम बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। ये जो मल्टीप्लिकेशन फेज है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी है, जो प्रोक्सिमल जर्म सेल जो डिवाइड होते हैं बहुत सारे सेवरल टाइम में, किसके द्वारा? माइटोसिस के द्वारा, और प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। आप पढ़ेंगे ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज मतलब क्या होता है? उसमें मल्टीप्लिकेशन फेज मतलब एक से ज़्यादा हुआ, ग्रोथ फेज मतलब उसका दुगुना होगा। स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड इंटू टाइप ए एंड टाइप बी। जो ग्रोथ फेज है उसका दो दो स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होता है, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए क्या करता है? कंटिन्यूअस टू डिवाइड मल्टीपली एंड प्रोड्यूस मोर स्पर्मेटोगोनिया फॉर लेटर स्पर्मेटोजेनेसिस। ये जो टाइप ये है वो डिवाइड होना मतलब चालू रहता है, मतलब डिवाइड होते रहता है, ये रुकता नहीं है, और प्रोड्यूस करता है बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया। और टाइप बी क्या करता है? स्पर्मेटोगोनिया स्टॉप, और क्या करता है? डिवाइड करने के लिए डिवाइड करना स्टॉप करता है, एंड स्टार्ट करता है ग्रो इन साइज बाय ऑब्टेनिंग न्यूरिशमेंट फ्रॉम द सटोली सेल से न्यूरिशमेंट लेता है और ऑब्टेन करता है, और क्या करता है? अपना साइज को बढ़ाता है। द स्पर्मेटोगोनिया फ्रॉम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विच इज ट्विंस द साइज ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। इसका स्पर्मेटोगोनिया का साइज कितना होता है? दुगुना हो जाता है। The primary spermatocyte replicate its DNA and prepare its cell for meiosis. अब मैचुरेशन फेज पढ़ेंगे। मैचुरेशन फेज लास्ट फेज होता है जो मैच्योर होता है। द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है तो प्रोड्यूस करता है 2 हैप्लोइड डॉटर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को। जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन होता है तो प्रोड्यूस करता है 4 हैप्लोइड हैविंग 23 क्रोमोजोम ऑफ ईच। प्रत्येक में क्या हो जाता है? 23 क्रोमोजोम, हाफ हो जाता है। इसका फिगर देखिए, 46 2 में डिवाइड हुआ और फिर 4 में डिवाइड हुआ। ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन फेज में 2 टाइप बटा, टाइप ए टाइप बी। ग्रोथ फेज में देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 में जो 2 हैप्लोइड में 223 में बढ़ गया, सेकेंडरी मियोसिस 2 में 4 में बढ़ गया, जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। इसका
अब पढ़ेंगे हम स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन होना। स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है, उसका हर टाइप कैसे फॉर्मेशन होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्पर्मेटे स्पर्मेटेलियोसिस। ये क्या, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कह सकते हैं स्पर्मेटेलियोसिस और मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड। मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड, स्पर्मेटेलियोसिस, स्पर्मियोजेनेसिस को भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉन मोटाइल राउंडेड हैप्लोइड स्पर्मेटिड इनटू ए फंक्शनल मोटाइल स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ये क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? ये फॉर्मेशन करता है नॉन मोटाइल, जो चारों ओर हैप्लोइड स्पर्मेटिड है, जो फंक्शनल मोटाइल में बदलता है, इसको हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स चेंज एट द न्यूक्लियस एज वेल एज साइटोप्लाज्मिक लेवल। पहला हम बात करेंगे, पहला फॉर्मेशन क्या होता है? हेड का फॉर्मेशन होता है, जो दो में डिवाइड होता है। हेड कितने डिवाइड में होता है? दो। पहला न्यूक्लियस और दूसरा एक्रोजोम। न्यूक्लियस के बारे में, चेंज न्यूक्लियस में चेंज करेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस रिंग ऑफ बाय लूजिंग वाटर फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म क्रोमोजोम आर क्लोजली पैक्ड आरएनए, आरएनए नहीं, क्लोजली पैक। ये जो न्यूक्लियस होता है सिकुड़ता है बाय लूजिंग वाटर के लूजिंग से, कम होने से, फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म क्रोमोजोम आर क्लोजली पैक। ये क्या होता है? पूरा क्लोजली पैक होता है। आरएनए एंड अदर एसिडिक प्रोटीन आर आल्सो एलिमिनेटेड। द न्यूक्लियस चेंज फ्रॉम स्पेरिकल फ्रॉम द इलोंगेटेड एंड नैरो फ्रॉम। ये जो न्यूक्लियस होते हैं वो नैरो फॉर्म के होते हैं और इलोंगेटेड होते हैं। एक्रोजोम फॉर्मेशन पढ़ेंगे हम। पहला जो हेड है, हेड का फॉर्मेशन पढ़ें, उसमें से न्यूक्लियस का फॉर्मेशन पढ़ें, और दूसरा हम एक्रोजोम का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू बर्गस एंड वेकट, बर्गस और वेकट के अकॉर्डिंग क्या बताया गया? द acrosome of a spermatozoa is derived from a part of Golgi apparatus of a spermatid। ये किसके पार्ट से ड्राइव किया गया है? गोल्जी अपरेटस से। फॉर्मेशन ऑफ नेक के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे हेड के बारे में पढ़ लिए, जो कि जिसमें दो चीज पार्ट होता है। पहला न्यूक्लियस और एक्रोजोम, जो एक दूसरे के आसपास होते हैं। अब पढ़ेंगे हम नेक। ड्यूरिंग अर्ली स्टेट, जब शुरुआत के दौरान, जब शुरुआत स्टेज में थे, तब स्पर्मियोजेनेसिस टू सेंट्रियोल शिफ्ट जस्ट बिहाइंड द स्पर्म न्यूक्लियस। तब क्या करता है? दो सेंट्रियोल शिफ्ट होता है उसके बिहाइंड, किसके? स्पर्म न्यूक्लियस के बिहाइंड। वन ऑफ देम कम टू लाई ऑन द पोस्टीरियर पार्ट। जो पहला है वो आते कहाँ से? पोस्टीरियर पार्ट से। किसका? न्यूक्लियस का। उसके हम प्रोक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं। यहाँ बताया गया है दो सेंट्रियोल शिफ्ट होते हैं। पहला प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, जो पोस्टीरियर पार्ट से आते हैं, और सेकेंडरी लाइज जस्ट टू नेक अलॉन्ग, जो कहाँ से आते हैं? नेक अलॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से। किसका? स्पर्म का। उसके हम डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। अब पढ़ेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ मैंचेट। ड्यूरिंग द लॉस ऑफ साइटोप्लाज्म, सम पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम ए कंडेंस लेयर अराउंड पेरिफेरी ऑफ एक्रोजोम, इट इज कॉल्ड मैंचेट। ये क्या करता है? साइटोप्लाज्म के लूज के दौरान ये कुछ पार्ट जो साइटोप्लाज्म में से कंडेंस लेयर अराउंड करता है, मतलब चारों ओर, एक्रोजोम के चारों ओर, उसे मैंचेट कहते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ मिडिल पीस का फॉर्मेशन क्या है? ये उसमें ज़्यादातर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस में ज़्यादातर होता है, क्योंकि ये ज़्यादातर एनर्जी किस में होता है? मिडिल पीस में। स्पर्म के मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है। द माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पर्मेटिड के अलग अलग पार्ट में होते हैं। एक्यूमुलेटेड इन द मिडिल पीस अलॉन्ग प्रोक्सिमल पार्ट और द एक्सियल फिलामेंट एंड डिस्टल सेंट्रियोल। द माइटोकॉन्ड्रिया गेट स्पायरली कॉइल। ये क्या है? स्पायरली माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? स्पायरली कॉइल होता है, चारों ओर जो कॉइल की जैसा होता है। नेबनकर्न फॉर्मिंग ए सीध का फॉर्मेशन करता है अराउंड एक्सियल फिलामेंट एंड डिस्टल सेंट्रियोल। अब पढ़ेंगे हम, लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ टेल।
टेल का फॉर्मेशन, स्पर्म का 3 पार्ट होता है। पहला होता है हेड, मिडिल पीस और टेल। तो हम हेड और टेल मिडिल पीस के बारे में पढ़ चुके हैं, कैसे फॉर्मेशन होता है। अब हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट है टेल। डिस्टल जो क्या करता है, मूवमेंट करने में मदद करता है। डिस्टल सेंट्रियोल गिव राइज टू ए कॉन्ट्रैक्टाइल एंड मैक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्सोनीमे। ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है वो हमें देता क्या, कॉन्ट्रैक्टिव एंड मैक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर, उसे एक्सोनेमे कहते हैं। विच गेट सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्मिक शीट। साइटोप्लाज्मिक शीट के सराउंडेड चारों ओर होता है। उसके द्वारा साइटोप्लाज्मिक शीट के द्वारा बोर कलेक्टिव फ्रॉम द टेल। टेल से कलेक्टिव, तो दोनों जो क्या होता है, टेल से कलेक्टिव होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।